दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर किए गए हमलों के बाद ऐसी आशंका है कि अब दुनिया में टकराव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे तेल सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आज भले ही अमेरिका और वेनेजुएला एक दूसरे के कट्टर विरोधी नजर आते हों, लेकिन इतिहास इसके बिल्कुल उलट कहानी कहता है। शीत युद्ध के दौर में जब अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने खड़े थे, तब वेनेजुएला वॉशिंगटन का भरोसेमंद साझेदार हुआ करता था। उस दौर में अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए वेनेजुएला किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बदले में अमेरिका लोकतंत्र की सुरक्षा के नाम पर इस देश को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा था। लेकिन करीब 2.5 दशक पहले सत्ता, नीतियों और विचारधाराओं की दिशा बदली और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यही मोड़ आज एक टकराव की नींव बन गया है। जब भी वैश्विक राजनीति में तेल की बात होती है तो अक्सर नजरें खाड़ी देशों या अमेरिका के टेक्सास पर टिक जाती हैं। मगर सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे विशाल तेल भंडार ना तो मध्य पूर्व में है और ना ही किसी पश्चिमी देश में, बल्कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला की जमीन के नीचे दफन है। आंकड़े इस कहानी को और साफ करते हैं। वेनेजुएला के पास लगभग 303 अरब बैरल प्रमाणिक कच्चे तेल का भंडार है, जो वैश्विक तेल संसाधनों का करीब 20% माना जाता है। ये मात्रा सऊदी अरब और इराक जैसे पारंपरिक तेल महाशक्तियों से भी ज्यादा है। सवाल है कि तेल के लिए दोनों देशों की दुश्मनी कैसे हुई? तो 20वीं सदी के ज्यादातर समय तक वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे थे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार था। बदले में अमेरिका वेनेजुएला की सरकारों को राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देता था। उस दौर में वेनेजुएला की सरकारें अमेरिका समर्थक और पूंजीवादी थी। 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए और यहीं से रिश्तों में दरार शुरू हो गई। चावेज ने आते ही तेल कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण किया, गरीबों के लिए समाजवादी योजनाएं चलाई, अमेरिका को खुलेआम साम्राज्यवादी ताकत कहना शुरू कर दिया, क्यूबा, रूस, ईरान जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाई। चावेज ने साफ कहा कि वेनेजुएला अब अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगा। 2002 में चावेज के खिलाफ एक तख्ता पलट हुआ। कुछ समय के लिए चावेज को सत्ता से हटा दिया गया। आरोप लगा कि अमेरिका ने इस तख्ता पलट को समर्थन दिया। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर इनकार किया, लेकिन यहीं से वेनेजुएला में अमेरिका के प्रति गहरी दुश्मनी पैदा हो गई। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। मादुरो के दौर में भारी आर्थिक संकट, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, चुनावों पर सवाल, विपक्ष पर दमन जैसी समस्याएं पैदा हुई। अमेरिका ने मादुरो को तानाशाह बताया और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। विपक्षी नेता जुआन गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति माना। इससे रिश्ते लगभग युद्ध जैसे हो गए। वेनेजुएला और अमेरिका दुश्मन इसलिए बने क्योंकि वेनेजुएला ने अमेरिकी दखल से आज़ादी चुनी। अमेरिका ने अपने तेल और राजनीतिक हितों को खतरे में देखा। विचारधाराओं की टक्कर ने रिश्तों को जहर बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा शासनकाल में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तल्खी बढ़ गई। ट्रंप ने मादुरो पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों और आपराधिक गिरोहों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नवंबर आते आते ट्रंप ने वेनेजुएला में हमले के लिए विमानवाहक पोत और युद्धपोत रवाना कर दिए। अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला से आ रही कई नौकाओं को ड्रग्स से जुड़ा बताकर तबाह कर दिया। आखिरकार 2 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और यूएस डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। जो रिश्ता कभी तेल और व्यापार से जुड़ा था, वहीं आज प्रतिबंध, धमकियों और शक्ति संघर्ष में बदल चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।